गाड़ी लेकर आ रहे थे तो पता ये चला कि रोड पर लोगों को हटाना मुश्किल हो रहा था वहां पर चार चक्का निकलने के लिए। और अभी भी ये पता है कि सड़कों पर लोग, मेलों में लोग बहुत ज्यादा सैरो तफरी में मशगूल हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसे ही मौकों पर मैं कहा करता हूँ कि रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा। रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा। कल कहीं आप ही को न कहना पड़े एक जबी चाहिए संगदर के लिए। दोस्तों, ये बाद नमाज इशा आपके इस चंदा की सरजमीन पर ज़ीनतुल कुरान मदरसे के ज़ेरे एहतमाम जो हज़रत मौलाना वसीकुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया एक अजीमुशान इदारा चला रहे हैं। यकीनन काबिल एतमाद है। आपके गांव में अगर कोई इदारा, कोई मदरसा चल रहा हो तो इनको अपने लिए खुशबख्ती समझिए, बाइस सआदत समझिए कि अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी आपके गांव में एक दीन का इदारा चला जहां पर सिर्फ और सिर्फ काला और काला रसूल की बातें हो रही हो, जहां पर कुरान पाक की तिलावत की जा रही हो। दोस्तों, जिस गांव में मदरसा है उस गांव से बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। आप उस गांव को जाकर के पता लगाइए जिस गांव में अल्लाह ने उसको मदरसा से महरूम कर रखा है, जहाँ के कोई आलिम नहीं है, या अगर आलिम है तो फ़आल मुतहर्रिक नहीं है। वो लोग कितने परेशान हैं कि काश कोई आलिम मेरे यहाँ भी ऐसा होता जो कोई मदरसा चला रहा होता। लेकिन अगर हमारे इलाके में, हमारे गांव में मदरसा चलता है तो हम उससे एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। अल्लाह तबारक तआला सबसे पहले इस चीज से हम लोग की हिफाजत फरमाए। बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमारे को उस्ताद कहा करते थे कि जब बिल्ली को गुस्सा आता है तो वो छप्पर नोचा करता है, और मुसलमान को जब गुस्सा आता है तो वो मस्जिद और मदरसे को नोचा करता है। ये हालात है मुसलमानों के। अल्लाह हम तमाम लोग की हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों, ये बड़ी खुशनसीबी है। और ये भी आज आपको बतला दो कि आज फाइनल मुकाबला, ये कोई 2 रोजा नहीं, 6 रोजा नहीं, यह सिर्फ एक रात का प्रोग्राम है। और इतने कम लोग हैं, इतनी कम दिलचस्पी हो, लोग यहाँ से जाएंगे तो क्या कहेंगे। बिल्कुल आपके बीच शहंशाह तरन्नुम जनाब कारी कमरुज़्ज़मा साहब फ़रमानी दामत बरकातुहुल आलिया, जनाब हाफिज मुजाहिदुल इस्लाम साहब, हम तमाम लोगों के मुश्किल मुरब्बी जनाब हजरत मौलाना हसन साहब तशरीफ फरमा है। और इतने बड़े अकाबरीन, मैं ये कहा करता हूँ कि आप इन उलमा का दीदार ही कर लीजिए, ये आपके लिए बड़ी चीज है। और आपको ये भी बता दो कि आज 4 हाफिज़े कुरान का यहाँ सरों पर दस्तार भी रखा जाएगा। कितनी बड़ी अजीम और बाबरकत है ये रात। शायर कहता है कितनी पुरकैफ है ऐसल्ले आला आज की रात, हर तरफ नूर ही नूर है ऐसल्ले आला आज की रात। या ये कह लीजिए कि मरहबा सद मरहबा क्या शान और शौकत है आज, मरहबा सद मरहबा क्या शान और शौकत है आज। ऐसा लगता है कि बलचंदा में कोई जन्नत है। इस जन्नत को छोड़ करके आप इधर उधर की सैर कर रहे हैं। बस वही वाकया, हम तो वाकया नहीं सुनाते, लेकिन चूंकि मजलिस को आप लोगों के हालात को देखते हुए एक वाकया सुनाने को जी चाहता है कि किसी गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। शौहर अक्सर बाहर चले जाते थे कमाने के लिए। एक मर्तबा बीवी बोली कि हम भी आपके साथ चले जाएंगे बाहर। वो दिल्ली जा रहे थे, शौहर कहा हम भी चले जाएंगे। अब शौहर परेशान कि भाई ये भी चली जाएगी, घर का रखवाली कौन करेगी। बड़ा परेशान था। वो सोचा कि बकरी खरीद के ला देते हैं, अगर ये बकरी में उलझ जाएगी तो मेरे साथ नहीं जाएगी। चली गई वो ये कुर्साकटा मार्केट, वहाँ पर कोई बारूद वाला एक बकरी बेचने आया। ये बलचंदा वाला पूछा कि भाई इस बकरी की कीमत क्या। कहा कि इस बकरी की 2 तरह की कीमत है, अगर रोज देखने दोगे तो ये बकरी 1000 में दे देंगे, और अगर रोज नहीं देखने दोगे, अभी लेके चले जाओगे, उसके बाद मुझको मौका नहीं मिलेगा, तो इस बकरी की कीमत 3000 रुपये। अब ये बलचंदा वाला सोचा कि भाई वो बकरी देखने के लिए रोज आ जाए, मेरा क्या नुकसान जाता है।
3000 की बकरी 1000 में हो रही है, यकीनन कीमत भी 3000 की होगी उस बकरी की। वो बलचंदा वाला उस बकरी को 1000 में खरीद करके अपने घर लेके चले आया। बीवी पूछी कि कितने में लिए, कहा करे 5000 की बकरी 1000 में मिल गई, कोई पागल बेच रहा था। अब वो लोग बीवी बड़ी खुश हुई। अब सुबह जो है कि बकरी वाला आ गया बकरी देखने के लिए। ये बलचंदा वाला बोला बीवी से कि बेचारा बारूदा से आया है बकरी देखने के लिए, चाय नाश्ता करा दो। एक दिन तो आया, बहुत सस्ता में दिया, चाय नाश्ता कराया, चाय पिलाया, वो बेचारे चले गए। अब रोज का मामूल था, वो सुबह आते चाय और नाश्ता करके इसके यहाँ से जाते। अब ये बीवी बोली कि ये कौन जमेला पाल लिए हैं, इससे अच्छा तो वो 3000 में खरीद लेते ठीक था। ये रोज चाय नाश्ता, रोज चाय नाश्ता, ये कैसे हो सकता है। बोला कि चलो ठीक है, कोई तो उपाय लगाना होगा, कोई तरकीब लगानी होगी। तो इन्होंने कहा, दोनों मियां बीवी मशवरा किया कि बकरी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दो, कल जब वो आए तो कहेंगे कि बकरी ही मर गई है। और जब बकरी मर गई तो वो तो आपके बाद नहीं आएगा। तो चुनांचे ये लोग यही मशवरा कर दिए, बकरी को कहीं पर भेज दिए। आए तो दोनों बैठ के रो रहे थे। वो बकरी वाला आया, पूछा कि क्या बात है, कहा कि आपने जो बकरी दिया था वो मर गई है। बड़ी मोहब्बत हो गई थी, बहुत अच्छी बकरी थी आपकी, लेकिन इत्तफाकन वो मर गई है, इसी गम में हम लोग भी है। ये बेचारे भी बैठ गए। चाय नाश्ता का टाइम हुआ, कहा कि लास्ट चाय नाश्ता खिला दो। फिर चाय नाश्ता खिला दिया, फिर बैठ गए रोने के लिए। फिर दोपहर का टाइम हो गया तो खाना भी खिलाना पड़ा। फिर बैठ गए, रात हो गई, जाने का नाम ही नहीं। फिर रात में भी खाना खिलाया। फिर सुबह हुई, सोचा कि चलो अब तो चाय नाश्ता करके बेचारे चले जाएंगे। फिर चाय नाश्ता कराया, फिर वो बैठ गया। बोला कि भाई आपकी बकरी मर गई, अब बैठे क्या करते हो, अब तो अपना घर जाओ। कहा कि नहीं, बकरी से मुझको बहुत मोहब्बत थी, हम 40वां करके यहाँ से जाएंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, मौलाना लोग 40वां करके जाएंगे यहाँ से? आइए आप लोग आ जाइए, माशाअल्लाह बहुत समझदार है।